क्या आप जानते हैं कौन सी थी बॉलीवुड की वो अभिनेत्री जिन्हें कहा जाता है जुबली गर्ल? जुबली गर्ल का मतलब कि सबसे ज्यादा हिट्स देने वाली अभिनेत्री। भाई इन्होंने ना सिर्फ बैक टू बैक हिट फिल्में दी, बल्कि ये एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डांसर और इनका एक अस्पताल भी है। इतनी बहुमुखी प्रतिभा को हाल ही में ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। तो कौन है ये बहुमुखी प्रतिभा वाली अभिनेत्री जिनका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया? तो इस अभिनेत्री का नाम है आशा पारेख। भाई आशा पारेख को कहा जाता है बॉलीवुड की जुबली गर्ल, क्योंकि इनका लगातार हिट देने का रिकॉर्ड है। तो आइए जानते हैं आशा पारेख के बारे में, और ये भी जानते हैं कि क्यों उन्हें कहा जाता है जुबली गर्ल। 2007 में आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था द हिट गर्ल, जहां पर उन्होंने बताया 1950s के पुरुष प्रधान समाज में कैसे बतौर अभिनेत्री उन्होंने अपना काम बनाया और अपनी लगातार हिट्स के साथ बॉलीवुड में वो मकाम हासिल किया जो आज तक कोई हासिल नहीं कर पाया। मुंबई में पली बड़ी आशा पारेख यूं तो एक कंजर्वेटिव फैमिली से थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें डांस करने का शौक था। इसी डांस की वजह से उन्हें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काफी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बतौर अभिनेत्री आशा पारेख ने डेब्यू किया था 1959 में फिल्म दिल दे के देखो में शम्मी कपूर के साथ। भाई ये फिल्म हुई सुपरहिट और उसके बाद पूरे 60 के और 70 के दशक में आशा पारेख ने लगातार हिट फिल्में दी। उनकी फिल्मों में ज्यादातर शम्मी कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र जैसे कलाकार थे और उनके साथ उनकी जो जोड़ी बनी वो आगे तक चली। अपने करियर में आशा पारेख ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया जो हिंदी के अलावा और भाषाओं में थी, लेकिन उनकी हिट फिल्मों में है लव इन टोक्यो, जिद्दी, फिर वही दिल लाया हूं, आप आए बहार आई, दो बदन, तीसरी मंजिल, कन्यादान, महल और कटी पतंग। भाई इन सब के अलावा उनके गाने और डांस का जवाब नहीं होता था। उनके गाने सुपरहिट होते थे, जैसे उनकी फिल्म कारवां, आन मिलो सजना और समाधि। भाई इन सब के गाने आज भी सुपरहिट हैं और कहीं ना कहीं रिमिक्स होकर बजते रहते हैं। वक्त बदलने के साथ साथ 80s के दशक में आशा पारेख ने कैरेक्टर रोल्स करने शुरू कर दिए और वहां पर भी उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी, जैसे 100 दिन सास के और मैं तुलसी तेरे आंगन की। वैसे 80s के आखिरी दशक में आशा पारेख डायरेक्टर बन गई और उन्होंने ढेर सारे टीवी सीरियल्स भी बनाए। यहाँ तक कि मशहूर सीरियल कोरा कागज उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। आशा पारेख ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम हमेशा जुड़ा नासिर के साथ। अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी आशा पारेख ने इस बारे में बात की थी। आशा पारेख ने एक अस्पताल भी बनाया है जो मुंबई में है, जो उन्हीं के नाम पर भी है। वो इसके अलावा सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही हैं। बढ़ती उम्र के साथ आशा पारेख ने काम करना बंद कर दिया और आखिरी बार 1996 में आशा पारेख मुट्ठी भर जमीन नाम की फिल्म में नजर आई थी। इसके अलावा वो कुछ रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आई हैं। वैसे आशा पारेख का एक और कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने भारतीय डांस को विदेशों में पहुंचाया। वो डांस शोज करती थी जो वो विदेश में परफॉर्म करती थी, और वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में परफॉर्म किया था। डांस हमेशा आशा पारेख का पैशन रहा है, क्योंकि विधिवत उन्होंने डांस की ट्रेनिंग ली है जो उनके गानों में दिखाई देती है। आज भले ही आशा पारेख फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बनी रहेंगी हमेशा फिल्मी दुनिया की जुबली गर्ल, क्योंकि एक के बाद एक इतनी सारी हिट फिल्में देना कोई आसान काम नहीं, और आशा पारेख का ये रिकॉर्ड आज तक कोई अभिनेत्री तोड़ नहीं पाई है। आशा पारेख के बाद ढेर सारी और अभिनेत्रियों ने डांस और अभिनय के मिश्रण को कायम रखा, लेकिन कहीं ना कहीं बतौर डांसर, बतौर अभिनेत्री और ढेर सारी सुपरहिट फिल्में या यूं कहीं जुबली देने का जो सिलसिला आशा पारेख ने बनाए रखा, तभी तो उन्हें कहा जाता है बॉलीवुड की जुबली गर्ल। तो बॉलीवुड, टेलीविजन, फिल्मों की ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए आप हमेशा हमें फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बनाए रखें अपना साथ हमेशा हमारे संग।